नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है आशुतोष दुबे और नीट की तैयारी करने वाले बच्चों को केमिस्ट्री बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा ट्रिक है वो लिमिटिंग रिएजेंट का है कि आप कैसे तुरंत देखते ही किसी क्वेश्चन में ये बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। फटाफट देखते हैं इसको। देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट आपको जब भी पता करना हो किसी भी न्यूमेरिकल में तो आपको क्या करना होगा, आपको गिवन मोल अपॉन एससी, एससी का मतलब है स्टोइकियोमेट्रिक एफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक एफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में जब हम कोई रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो बैलेंस रिएक्शन में जो शुरू में नंबर होते हैं वही होते हैं एससी, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक एफिशिएंट। जैसे अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो इस रिएक्शन में N2 के पहले कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1। तो N2 का स्टोइकियोमेट्रिक एफिशिएंट यानी कि SC है 1 और H2 के पहले है 3, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक एफिशिएंट यानी कि SC हो गया 3। स्टोइकियोमेट्रिक एफिशिएंट आपको समझ में आ गया। आपको गिवन मोल अपॉन एससी स्टोइकियोमेट्रिक एफिशिएंट करना होता है और जिस रिएक्टेंट का कम, क्या कम, गिवन मोल अपॉन एससी, जिस रिएक्टेंट का कम वही है लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे देखिए, अगर एक छोटा सा क्वेश्चन देखें, इफ इन रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3 बना है, 5 मोल N2 एंड 9 मोल H2 वाज टेकन, फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमने क्या किया, ये रिएक्शन लिखी, इसके लिए भी पता किया मोल अपॉन एससी। इसके मोल देखो, नाइट्रोजन के कितने मोल दिए थे क्वेश्चन में 5, तो 5 अपॉन एससी स्टोइकियोमेट्रिक एफिशिएंट, इसके पहले नंबर है 1 तो लिख दिया 1, 5 अपॉन 1 आया 5। अब जरा हाइड्रोजन के लिए मोल अपॉन एससी करते हैं तो हाइड्रोजन के मोल क्वेश्चन में कितने दिए थे, 9 मोल, तो 9 अपॉन एससी, एससी का मतलब स्टोइकियोमेट्रिक एफिशिएंट इसका, तो H2 के पहले 3 लिखा है यानी कि इसका स्टोइकियोमेट्रिक एफिशिएंट हो गया 3। तो हमने लिख लिया 9/3, सॉल्व करने पे आया 3। ये मोल अपॉन एससी नाइट्रोजन के लिए आया 5, हाइड्रोजन के लिए आया 3, और मैंने बोला जिस रिएक्टेंट के लिए कम है वही होता है लिमिटिंग रिएजेंट। हाइड्रोजन के लिए 3 कम है, इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का लिमिटिंग रिएजेंट है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है, वो रिएक्टेंट होता है जो किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। और भी ऐसी अच्छी ट्रिक्स अगर आप चाहते हैं और नीट की तैयारी करना चाहते हैं कानपुर में, तो मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके मुझसे आप बात कर सकते हैं नीट की तैयारी के लिए, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो। लव यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।